हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे मिट्रल रिगर्जिटेशन। मिट्रल वॉल्व जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है हार्ट में, जब ये वॉल्व अच्छे से क्लोज नहीं होता है, अच्छे से बंद नहीं होता है, तो खून नीचे वाले कमरे से ऊपर चला जाता है, मतलब वेंट्रिकल से एट्रियम में चला जाता है। मिट्रल वॉल्व जो होता है वो आपका लेफ्ट साइड दिल में होता है। जैसे मैंने बताया था, दिल में 4 कमरे होते हैं, 2 राइट 2 लेफ्ट। मतलब राइट में एक ऊपर, राइट में एक नीचे, लेफ्ट में एक ऊपर, लेफ्ट में एक नीचे। राइट साइड पर जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब गंदा खून, और लेफ्ट साइड पर होता है साफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो साफ खून होता है वो ऊपर फेफड़ों से आता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, रीएब्जॉर्ब होती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये साफ खून जो है आपका लेफ्ट साइड के लेफ्ट एट्रिया ऊपर वाले कमरे में आता है। फिर ऊपर वाले से नीचे वाले कमरे में आता है वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल जो है ये साफ खून सारे शरीर में जो है भेज देता है एरोटा के थ्रू। अब क्या है, ये मिट्रल वाल्व जो होता है वो लेफ्ट एट्रिया ऊपर वाला कमरा और लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला कमरा, इनके बीच के दरवाज़ा होता है। अब ये दरवाज़ा जो है अच्छे से बंद नहीं होता, थोड़ा सा खुला हो रहता है। अब क्या है, इसमें ब्लड जो है ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे से जो है ऊपर जो है जाना शुरू हो जाता है। कैसे, जैसे कि मैं बताती हूँ। मिट्रल वॉल्व जो है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। जब साफ खून जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऊपर वाले कमरे लेफ्ट एट्रिया में आया, अब ये ब्लड जो है वॉल्व्स आपके खुले, जो दरवाजे थे वो खुले, खून जो है ऊपर वाले कमरे से राइट लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे आ गया। अब ये वॉल्व जो है प्रॉपर क्लोजली बंद हो जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में ये प्रॉपर बंद नहीं होते, थोड़े से खुले रहते हैं। अब जब नीचे वाला कमरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, ताकि खून को बाकी शरीर में जो है भेज दे। अब क्या होगा, जितनी बार वो सिकुड़ेगा, एरोटा में तो ब्लड जाएगा, बट जो ऊपर वॉल्व खुले रह गए हैं उसकी वजह से खून जो है ऊपर को बैक प्रेशर की वजह से एट्रिया में इकट्ठा होगा। अब नीचे वाला वेंट्रिकल क्या करेगा, शरीर में खून कम जाएगा तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा शुरुआत में, ताकि वो उसकी शरीर की जो ज़रूरत है, जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, उसको वो पूरा कर सके। लेकिन जितनी बार भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी बार जो है वॉल्व खुले होने की वजह से ब्लड जो है नीचे से ऊपर वाले कमरे में चला जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर वाले जो एट्रिया है उसमें ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, तो एट्रिया भी अपने आप को डायलेट करना शुरू कर देगा, फुलाना शुरू कर देगा। और एक लेवल ऐसा आएगा कि उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। जब लोड बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वहाँ की मसल्स अपने आप को थिक करना शुरू कर देंगी, तो इसलिए जो है एट्रिया डायलेट हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब भी वो जो ब्लड था ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले में आता था, अब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आएगी। पहला तो जो उसको फेफड़ों ने, जो लंग्स से ब्लड जो एट्रियम में आया उसकी क्वांटिटी हो गई। दूसरा, जब भी वेंट्रिकल सिस्टॉल हुआ, उसने ब्लड को बॉडी में भेजना था, उस टाइम पर जो ब्लड ऊपर एट्रियम में इकट्ठा हो वो, तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गई। तो अब जितनी बार भी वेंट्रिकल फैलेगा, डायस्टॉल होगा, उसमें जो ब्लड की क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा आएगी नॉर्मल से। तो अब क्या करेगा, स्टार्टिंग में तो वेंट्रिकल सिकुड़ेगा उसको बॉडी में भेजने के लिए, लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा धीरे धीरे करके कि वेंट्रिकल को भी अपने आप को जो है डायलेट करना पड़ेगा, उसको वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए, होल्ड करने के लिए। अब ये जो वॉल्व जो खुले रह जाते हैं, इसका कारण देखो, एक तो होता है कि अगर किसी कारण से आपके वॉल्व हार्ड हो जाते हैं, जैसे कि रोमैटिक हार्ट डिसीज में होता है कि वॉल्व इतने ज़्यादा हार्ड और श्रिंक हो जाते हैं कि उनकी जो छोटी सी, वो अच्छे से बंद नहीं हो पाते, थोड़ी सी ओपनिंग जो है वो खुली रहती है। या फिर आपका कोई हार्ट में वॉल्व में इन्फेक्शन हो जाए, कोई हार्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है जिसका इफेक्ट वॉल्व के ऊपर आता है, और वहाँ पे इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लामेशन होती है, फिर स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है उसकी वजह से, या फिर कभी कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी होती है, तब ऐसा होता है। और एक, जैसे मैंने बताया था, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, कि अगर आपके जो वॉल्व हैं, जो वॉल्व ऊपर होते हैं वो नीचे, जैसे आपने देखा कठपुतलियाँ होती थी पहले, वो रस्सियों से और उसे ऐसे करते थे, तो ये जो है एक फाइबर टाइप जो होते हैं कॉर्ड टेंडिने और पेपिलरी मसल्स, ये डैमेज हो जाती हैं, जिनकी वजह से वॉल्व जो है अपनी पोजीशन बनाकर रखते हैं।
अगर आपकी उन मसल्स की या इन फाइबर्स की जो है ब्लड सप्लाई बाई चांस रुक जाती है, बंद हो जाती है, तो क्या होगा, ये वॉल्व जो है अच्छे से बंद नहीं होंगे। या फिर ओल्ड एज में, जैसे मैंने बताया था कि ओल्ड एज में जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है और हार्ड होने की वजह से वो अच्छे से जो है बंद नहीं हो पाते हैं। अब इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में होगा कि लक्षण नहीं आते, स्टार्टिंग में सिम्टम्स नहीं आएंगे क्योंकि बॉडी मैनेज कर रही है धीरे धीरे करके। और फिर होगा, आपको अगर सिम्टम्स आते हैं तो पहले आपको एक्सरसाइज करते टाइम आएंगे, फिजिकल वर्क करते टाइम आएंगे, जिसमें कि हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, तब आपको लक्षण जो आएंगे। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको सांस चढ़ेगा, क्योंकि ब्लड जो है वेंट्रिकल बॉडी में पंप नहीं कर रहा, तो क्वांटिटी धीरे धीरे करके बैक प्रेशर की वजह से बढ़ती रहेगी, पहले लेफ्ट एट्रिया में, फिर उसका इफेक्ट जो है लंग्स में आएगा, लंग्स की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और फिर जो उसमें से फ्लूइड है वो टिश्यूज़ में डिपॉजिट होगा, तो फिर आपको चेस्ट में स्वेलिंग होगी, तो इसकी वजह से फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। या फिर कई बार आप रात को सोते हैं तो बीच में बार बार आपको सांस चढ़ने की इशू हो जाता है। जब ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा तो इसका इफेक्ट राइट साइड के हार्ट पर भी आएगा, क्योंकि ब्लड जो है जब बहुत अमाउंट में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा बैक में तो राइट पे आएगा। बट ये डिपेंड करता है कि रिगर्जिटेशन तो जो है वो कितनी ज़्यादा है, आपका वॉल्व जो खुला रहता है वो कितना ज़्यादा खुला रहता है, ये आपको आता है इकोकार्डियोग्राफी में। आपने देखा होगा इको की रिपोर्ट में माइल्ड एमआर लिखा होता है, मॉडरेट एमआर लिखा होता है, सीवियर एमआर लिखा होता है, तो इससे पता चलता है कि आपकी जो रिगर्जिटेशन है वो कितनी ज़्यादा है। और जितनी ज़्यादा रिगर्जिटेशन होगी उतना फिर हार्ट पे इफेक्ट आएगा, फिर राइट साइड के हार्ट पे आएगा, फिर बॉडी पे जो है उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड में क्या है, पहले तो आपको एक्सरसाइज करते टाइम या ओवरलोड जब पड़ता था हार्ट के ऊपर तब सांस चढ़ता था, फिर आपको रेस्ट वाली पोजीशन पर भी जो है सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर इसको बोला जाएगा सीवियर रिगर्जिटेशन। इसमें आपको थकावट रहती है क्योंकि जो आपका ब्लड सप्लाई है पूरी बॉडी में, जो रिक्वायरमेंट है जितनी अमाउंट की, उतना जो है हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, तो आपके सेल्स और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिमूव नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है थकावट रहेगी। और दिल की धड़कन जो है आपकी बहुत ज़्यादा मतलब इरेगुलर हो जाएगी, क्योंकि बॉडी जो वेंट्रिकल है हार्ट का वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है एक्स्ट्रा बॉडी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो फिर आपको जो है हार्ट बीट जो है कम ज़्यादा वो आपको फील होती है, इरेगुलर हार्ट बीट। अब जैसे मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड वाले हार्ट का असर जो है वो लंग्स पे जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोल देते हैं इसको, और फिर इसका राइट साइड पे आएगा, तो फिर वही बॉडी में ओडिमा और एनएसआर का होने के चांसेस जो है वो एडवांस स्टेज में होते हैं। हार्ट में क्योंकि आपका समय पहले लेफ्ट एट्रिया डायलेट हुआ, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हुआ, फिर राइट वेंट्रिकल डायलेट होगा, फिर राइट एट्रियम डायलेट होगा, तो मतलब आपका हार्ट जो है वो कार्डियोमेगाली हो जाएगी, मतलब हार्ट की हाइपरट्रॉफी, हार्ट में एलार्ज हो जाएगा, हार्ट का साइज़ जो है बड़ा आएगा। अगर आप एक्सरे भी करवाते हैं, इकोकार्डियोग्राफी भी करवाते हैं, तो आपका उसमें जो है हार्ट का साइज़ जो है बड़ा आएगा। और एक लेवल ऐसा आएगा कि जो हार्ट की जो हार्ट बीट है वो मतलब जैसे मैंने बताया कि 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, तो वो इक्वल उसमें बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो बैलेंस नहीं रहेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी, फिब्रिलेशन हार्ट में हो जाएगी, तो सारे जो चैम्बर्स हैं वो अलग अलग जो है बीट पर अपना काम करेंगे, बैलेंस उनका जो है इम्बैलेंस हो जाएगा और फिर ये आगे जाके कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो ये प्रोसेस भी जो है स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, इस प्रोसेस को पूरे को कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी जो वॉल्व है, वॉल्व की जो ओपनिंग है वो कितनी मतलब रिगर्जिटेशन जो है वो कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। और इको की रिपोर्ट में ये बड़ा इजीली पता चल जाता है कि आपका जो रिगर्जिटेशन है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। कोशिश मैं इसलिए ये कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको कुछ पेशेंट में लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो ये जो है लेफ़्ट साइड में जो वॉल्व्स होते हैं, जैसे मिट्रल वॉल्व है और ये आपका एरोटिक वॉल्व है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो पहले लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, फिर इसका इफेक्ट जो है राइट साइडेड पे पड़ेगा, राइट साइड हार्ट पे पड़ेगा, तो फिर इसको राइट साइडेड हार्ट फेलियर बोल दिया जाता है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।